ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को लेकर के। और पुनः जैसा मैंने पहले वीडियो में पाप करतारी में बताया कि प्रियंका जी का ही वो था, तो इन्हीं का दूसरा जो प्रश्न था सापित कुंडली के बारे में। अच्छे ऐसे विषय मुझे लिख कर भेजा करिए जो कॉन्सेप्चुअल हो, जिसमें कुछ भ्रम हो, भ्रांति हो, उसको दूर करने के लिए। कुंडली लिख मत भेजा करिए, कुंडली में नहीं देखता। कुंडली आप साइट पर जा कर के उसके माध्यम से भेजिए। लेकिन कोई जिनमें कॉन्सेप्ट हो, जिसमें कोई भ्रम हो, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, समझना हो, उस तरह के विषय पर आप लिखेंगे, ज्योतिष पर आधारित, धर्म पर आधारित, तो उस पर चर्चा करना मैं ज़रूर पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। समय आगे पीछे हो सकता है, विलम्ब हो सकता है, कभी कभी छूट भी जाता है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आज थोड़ा हमारे यहाँ मौसम भी बढ़िया है और मूड भी ठीक था, तो मैंने कहा कि चलो ज़रा वो बात किया जाए दर्शकों से अपने। सापित कुंडली। अब सापित शब्द का शाप का मतलब श्राप है, श्राप लगा हुआ है, तो श्राप जो है वो कुछ न कुछ नुकसान ही करेगा पूर्व जन्म के हमारे कर्मों से। अब सवाल ये उठता है कि भाई श्राप किसको माना जाए, कहाँ माना जाए, कब माना जाए। दुनिया की कोई भी कुंडली ऐसी नहीं होगी जिसका कोई न कोई भाव खराब प्रभाव में ना हो। पूर्व जन्म में हम लोग विश्वास रखते हैं, जन्म जन्मांतर की यात्रा है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है वो किसी न किसी भाव से हर व्यक्ति परेशान है। चाहे वो भाई बंधुओं से परेशान हो, चाहे धन से परेशान हो, चाहे स्वास्थ्य से परेशान हो, चाहे पत्नी से परेशान हो, चाहे संतान से परेशान हो। कई लोग ज़िंदगी भर शत्रुओं से परेशान रहते हैं, पड़ोसी ऐसे मिल जाएंगे नाक में दम कर देंगे। तो कोई न कोई भाव, वो भगवान राम की हो कुंडली हो, चाहे कृष्ण की कुंडली हो, चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे मेरी कुंडली हो, सबका में कोई न कोई भाव जो है वो ठीक नहीं रहता। और कई बार कुछ भाव बुरी तरह से नकारात्मक प्रभाव में रहते हैं, तो वहाँ से बहुत अधिक कठिनाई होती है और बहुत जल्दी वो ठीक नहीं होते। जैसे होते कोई बहुत जटिल रोग हो गया और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, उस तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सापित प्रभाव में हो गया। अब ये इतना बुरा होगा किसके प्रभाव से? तो जो बेहद नकारात्मक ग्रह हैं, और बेहद नकारात्मक ग्रहों में जिनके कारण यह उत्पन्न होता है वो है शनि और केतु। शनि केतु का प्रभाव एक साथ और राहु को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि शनि केतु का सबसे एक्सट्रीम है, उससे 10-5% या कुछ कम प्रभाव शनि राहु में आता है। तो शनि केतु, शनि राहु का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है, तीनों का तो एक साथ बन नहीं सकता है, तो शनि का केतु के साथ बनेगा, शनि के राहु के साथ बनेगा, और उसमें कोई शुभ ग्रह आ जाए, विशेष करके चंद्रमा या सूर्य, तो जिस भाव में पड़ेगा वो उसको हम सापित कहेंगे। अब इसमें भी पुनः हर रूल की तरह एक सिद्धांत नहीं होता, इसमें भी बड़ा किंतु परंतु है। सबसे ज़्यादा जो अपसापित में जो खतरनाक जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? आदमी कहाँ से सबसे ज़्यादा परेशान होता है? एक तो सेहत से, एक अकाल मृत्यु से, और एक वंश वृद्धि से। जीवन में 2 रोटी आप खा लेंगे, लेकिन सेहत ठीक नहीं है तो आप परेशान रहेंगे। बीमार पड़े, असाध्य रोग हो गया है तो जीवन ही नरक हो जाता है। एकदम अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, झटके से कहीं घटना दुर्घटना हो गई, तुरंत जान चली गई, या वंश वृद्धि नहीं हो रही है। तो 3 स्थान जो है, पंचम, लग्न और अष्टम, ये इन भावों पर अगर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो इसको हम पूर्ण रूप से सापित प्रभाव कह देंगे कि भाई सापित है। अब केवल योग पर मत जाइए कि भाई शनि बैठ गए, राहु बैठ गए और चंद्रमा बैठ गए। मान लीजिए कि कुंभ राशि है और उसमें जो है वो आपके कर्क लग्न है, कर्क लग्न में अष्टम में शनि, राहु और चंद्रमा बैठ गए। अब इसका जल्दी इलाज नहीं है, अब इसके परिणामों को भुगतना पड़ेगा। स्थिति और ख़राब होती है अगर ये सारे ग्रह जो है वो सद्भिषा नक्षत्र में हो जाएं, या राहु के नक्षत्र में हो जाए। नक्षत्रों में भी सद्भिषा नक्षत्र कई मामले में बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन घटना दुर्घटना के लिए, बीमारी के लिए, बहुत अधिक समस्याओं के लिए, ऊपरी बाधाओं के लिए, जो है वो अनसीन समस्याओं के लिए बहुत ही खराब नक्षत्र है। अच्छा किस मामले में है? चूँकि
इस सतविसा नक्षत्र के का जहाँ प्रभाव पड़ेगा वहाँ तीसरी शक्ति का प्रभाव अधिक रहता है। तो खोने पाने में बड़ा जल्दी प्रभाव, सतविसा नक्षत्र में जल्दी से आदमी चला आएगा, लौट आएगा, उसी खबर मिल जाएगी, क्योंकि वो अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं, फटाक से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि भाई कहाँ गया आदमी। तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन बीमारी के लिए, वंश वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कार्य व्यापार के लिए, अब शनि और राहु या शनि केतु एक साथ बैठते हैं तो वैसे ही मांदी योग बन जाता है, चीज़ें स्लो हो जाएंगी। आपकी कुंडली में जिस भाव में बन रहा हो, अपनी कुंडली देख लीजिए, उसमें आपको स्पीड नहीं मिलेगी। वो चाहे मकर का शनि और राहु क्यों न बैठा हो, मकर राशि में शनि या केतु क्यों न बैठा हो, तुला में शनि राहु या शनि केतु न बैठा हो, आपको उस भाव में अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो कठिनाई आएगी। लेकिन अगर यह अष्टम में बन रहा है, लग्नेश के साथ बन रहा है, लग्न पर बन रहा है, पंचम पर बन रहा है, तो वंश वृद्धि उसमें। अच्छा, अब खाली यही बात नहीं है, अब इसके आगे बढ़िए। सारे ग्रह अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन एक किसी राहु केतु के नक्षत्र में शनि, चंद्रमा, शनि, सूर्य या राहु या केतु बैठ गया तो भी जो है परेशानी आपकी कई गुना इंक्रीज हो जाएगी। और यह स्थापित इसलिए होता है कि इसमें कहीं न कहीं पूर्वजों का, पितरों का या किसी तीसरे व्यक्ति का जो है वो एक तरह से, ये अब इसको सामान्य भाषा में श्रापित भी कह सकते हैं, इसको पितृदोष भी कह सकते हैं। लेकिन पितृदोष तब होता है जब हमारे पूर्वजों के माध्यम से कोई चीज़ समस्या उत्पन्न हो। शापित कुंडली तब हो जाएगी जब हमें पितृदोष की श्रेणी में, उसको कुंडली में हम लोग कई बार बोल देते हैं, क्योंकि शापित शब्द हम वीडियो में भले दे रहा हूँ, कुंडली बताते समय हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि आदमी को इससे भय उत्पन्न होता है कई बार। वो तब होगा जब जो है वो कहीं तीसरा कोई व्यक्ति प्रताड़ित हमसे हुआ हो, हमारे पूर्वजों से। जैसे मान लीजिए कई बार जमींदारी प्रथा है, घर पर है, आप किसी की ज़मीन हड़प लिए, मर गया व्यक्ति, किसी ने किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अपराध तो होते ही रहते हैं। तो उस तरह के अपराध अगर आप करें, भ्रूण हत्या बहुत कॉमन है, लोग गर्भ में ही बच्चों को मार देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे और उसके बाद कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, कोई जातक उत्पन्न हो रहा है और पिता ने, माता ने, दादा ने इस तरह की चीज़ की हुई है और उसकी कुंडली में अगर इस तरह का योग बन गया तो वो थर्ड पावर के इम्पैक्ट में आ जाएगा। उसके साथ होनी अनहोनी का भय हमेशा बना रहेगा, उसके साथ वो घटना दुर्घटना प्रोन हो सकता है। अब मान लीजिए मंगल, राहु, शनि और चंद्रमा, वक्री मंगल, शनि, राहु, चंद्रमा कहीं बैठ जाएं, चतुर्थ में बैठ जाएं, ऐसे घरों में आग लग जाती है कई बार और एकदम सब कुछ नष्ट हो जाता है। केतु मंगल बैठ जाएं, सूर्य भी बैठ जाए वहीं पर, तो कई बार आप देखेंगे कुछ घर मकान विस्फोट से उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, तीसरी शक्ति का प्रभाव जो है वो हावी हो जाता है। और लेकिन हाँ, ये किसी भी भाव में, किसी भी नक्षत्र में उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, वो लग्नेश नहीं है या पंचमेश नहीं है या अष्टमेश नहीं है, अष्टम भाव का स्वामी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव कम भी होता है। तो हमेशा शनि चंद्रमा को देख करके हम नकारात्मक नहीं सोच सकते, जब तक कि वो ग्रह स्वयं बहुत खराब स्थिति में ना हो और उसके साथ कहीं राहु या केतु का भी कॉम्बिनेशन साथ में ना बैठे हों या उसकी नक्षत्र में ना बैठे हों। जैसे ही राहु या केतु से संपर्क होता है शुभ ग्रह का, विशेष करके चंद्रमा, सूर्य या किसी भी, बृहस्पति का भी हो सकता है, बुध का भी हो सकता है, शुक्र का भी हो सकता है। शुक्र राहु शनि का कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है। ये अब शापित जैसा नहीं होगा, ये अकाल मृत्यु नहीं देगा, लेकिन बड़ा अजीब व्यक्तित्व देता है। आप देखते होंगे कई लोगों का, मेरे पास कुछ दिन पहले एक कुंडली आई थी, पिता थे, परेशान है बेचारे, मैं क्लाइंट की बात नहीं करता हूँ, बात इसलिए बोल रहा हूँ, नाम वगैरह कुछ भी नहीं लूँगा, लेकिन अब होपलेस कुंडली है, 40-42 साल का लड़का है, कुंडली बेहद ख़राब है भाई। इसी पृथ्वी पर तो रावण और कंस भी हैं, तो उसका उपचार थोड़ी है, हर चीज़ का उपचार थोड़ी है। ज्योतिष के पास हर चीज़ का उपचार नहीं होता। इस भाव से मत आया करिए ज्योतिषी के पास कि हर चीज़ का उपचार ही कर देगा। अगर हर चीज़ का उपचार कर देगा फिर तो ईश्वर हो गया ना। ज्योतिष भी और परामर्शदाताओं की तरह और प्रोफेशनल की तरह ज्योतिषी भी एक उसी तरह का प्रोफेशनल है। उसमें अगर कोई चीज़ नहीं करने लायक होगी, एकदम स्थिति ही नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो भाई वो होपलेस कुंडली थी, बहुत ख़राब कुंडली थी वो। तो अब जो थी वो मैंने बताया, मैंने कहा कि भाई इसमें उपचार जो है वो अब आप करिए, इसका बहुत ज़्यादा हो। आप ये मत सोचिए कि अभी इस उम्र में वो बहुत कुछ करके और बहुत कुछ बन जाने वाला है, लेकिन हाँ इसको मिनिमाइज़ करने के लिए तो बेचारे दुखी नहीं हुए वास्तविकता से, भाई ज़्यादा है तो नाराज़गी हो जाती है कई बार ज्योतिषियों से कि नहीं आप तो कुछ बताया ही नहीं, बताने लायक ही नहीं तो बोलूँ क्या। अब मुँह पे कैसे बोलूँ कि ये जो है वो कंस पैदा हो गया आपके घर में। तो इस तरह की स्थिति कई बार जो है वो उत्पन्न होती है।
और कुंडलियों में देखा जा सकता है, लेकिन वो किसी एक योग से नहीं होता, दुर्लभ कुंडली होती है। बहुत अच्छी कुंडली और बहुत ख़राब कुंडली कॉमन नहीं होगी। हिटलर, रावण, कंस ये सबके घर नहीं पैदा होते, ये दशकों में और सदियों में पैदा होते हैं, और उनके लिए कोख, उनके लिए जन्म स्थान, वातावरण बड़ा होता है। उसी तरह से राम, कृष्ण, परमहंस, कबीर हर जगह नहीं पैदा होते। ये जो है वो इनके लिए भी एक वैसे माता पिता, अनुकूलता, ग्रह नक्षत्र योग बनेगा, तब कोई दुर्लभ जो है वो संत, महात्मा, ईश्वरीय अंश उत्पन्न होता है, या वैसे ही कोई दानव अंश उत्पन्न होता है। तो दोनों तरह की कुंडलियाँ रेयर होती हैं, कम कुंडलियों में मिलती हैं, बहुत से उसमें कम्बिनेशन होते हैं। उसमें भी अगर किसी भाव में शापित दोष बन रहा है, लेकिन अगर उसका भावेश बहुत अच्छा है तो थोड़ी राहत होती है। उसी भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव, बहुत मजबूत शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो भी थोड़ी राहत होती है। मान लीजिए सूर्य चंद्रमा वहाँ बैठा है, लेकिन उस पर किसी मंगल, बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, तो वो काफ़ी हद तक, और बृहस्पति बहुत शुभ अवस्था में है, तो शनि के साथ समभाव है, चंद्रमा को बल देता है, राहु को न्यूट्रलाइज करता है। उसी तरह से बुध की भी दृष्टि पड़ेगी तो बुध भी राहु को न्यूट्रलाइज करता है। तो ऐसे बहुत सी स्थितियां हैं जिनमें कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्ण रूप से जो है शापित है, लेकिन हाँ, रेयर कुंडली, रेयर कम्बिनेशन बनता है। अगर अष्टम में शनि, राहु या शनि, केतु, चंद्रमा, लग्न पर शनि, राहु, केतु या चंद्रमा, या किसी भी भाव में पंचम पर शनि, राहु, चंद्रमा या शनि, केतु, चंद्रमा, अष्टम में शनि, केतु, चंद्रमा या शनि, राहु, चंद्रमा, लग्न में शनि, राहु, चंद्रमा या शनि, केतु, चंद्रमा या सूर्य, इन भावों में, तो आपको कठिनाई उस भाव में बहुत ज़्यादा आएगी। या जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव से, चूँकि ये ज़्यादा परेशान करती है, इसको एक्सट्रीम दिक्कतें आती हैं, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बाकी भाव में चल जाता है, भाई से नहीं भी कोई बात नहीं, मित्र धोखा दे रहे हैं, चल जाती है ज़िंदगी अगर तीसरे भाव में बन रहा है तो। लेकिन जहाँ भी पड़ेगा वहाँ का नकारात्मक प्रभाव देगा। उपचार भाव, दृष्टि और ग्रहों को देख करके उस पर किया जा सकता है। अगर ये सभी नक्षत्र में भी जा रहे हैं राहु केतु के, तब तो भाई पितृदोष की शांति, प्रोटेक्शन के लिए वन दुर्गा या 10 महाविद्या वगैरह का अनुष्ठान जो है वो अनिवार्य हो जाता है। तो खाली एक आध चीज़ देख करके भयभीत ना हो। लेकिन हाँ, अष्टम में जैसा मैंने कहा, लग्न में, पंचम में इस प्रकार का बहुत नकारात्मक प्रभाव हो रहा हो तो ज़रूर थोड़ा ये कंसर्न का विषय हो जाता है। और कोशिश करें कि ऐसे लोगों से गलतियां भी बहुत होती हैं। ऐसे लोग अक्सर व्यसन में पड़ सकते हैं, अपराध हो जाते हैं, तो व्यसन, तो ऐसी उन चीज़ों से थोड़ा अगर कुंडली पहले देख लें, जान जाएं कि मेरी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो वैसे भी बचना चाहिए गलत काम करने से, व्यसन में जाने से। और अगर ये है तब तो बिल्कुल मतलब एकदम जहर के समान उसको त्याग दीजिए। तब तो छोटी गलती से भी बचिए, एकदम ईश्वर के शरण में हो जाइए ताकि आपसे कोई अपराध ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की कुंडली वाले लोग कई बार बहुत बड़े अपराध भी कर देते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे, ज़िंदगी जो है वो बहुआयामी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि केवल पूजा से कोई चीज़ ठीक नहीं होगी, केवल एक्सरसाइज से हर चीज़ ठीक नहीं होगी। एक्सरसाइज से कुछ चीज़ें ठीक होंगी, विद्या से कुछ चीज़ें ठीक होंगी, पूजा से कुछ चीज़ें ठीक होंगी, दवा से कुछ चीज़ें ठीक होंगी। तो जीवन जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। इसको ठीक करने के लिए, इसको अच्छे से चलने के लिए, जैसे गाड़ी के सभी पुर्जे ठीक रहते हैं तभी गाड़ी से आपको आनंद आएगा। गाड़ी में सब कुछ चल रहा है, एसी ख़राब है तो परेशान होंगे। गाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है, गियर ठीक नहीं है तब परेशान होंगे। सब कुछ ठीक है, स्टीयरिंग ख़राब है तो परेशान होंगे, क्लच ख़राब है तो परेशान होंगे, सीट जो है चुभ रही है तो परेशान होंगे। तो इस तरह से जीवन भी है। जीवन के जितने अंग हैं उनको संतुलित, संयमित, ठीक रखने का प्रयास जितना हो सके। सब ठीक तो होता नहीं, उसी में ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन उसको चूँकि हम लोग कर्म योग में हैं तो उसको ठीक रखने का प्रयास करिए, समझिए, जितना हो सके उसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास करिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। तो यह मैंने प्रयास किया इस विषय पर बात करने का। उम्मीद है आपको कुछ लाभ मिला होगा। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो मुझे लिख भेजिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।